एक बार की बात है, दो मॉन्क्स यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक सीनियर मॉन्क थे और दूसरे जूनियर। यात्रा के दौरान उनका सामना एक तेज नदी से हुआ। नदी के किनारे पर एक नवयुवती बैठी थी। वह साफ साफ चिंता में दिख रही थी कि वह नदी को पार कैसे करे। वह नदी पार करने से डर रही थी। जूनियर मॉन्क उसके बारे में बिना विचार किए उसके सामने से ही नदी पार कर जाते हैं। यद्यपि सीनियर मॉन्क नवयुवती को उठाते हैं और अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कर जाते हैं। वह उसे किनारे पर उतारते हैं। नवयुवती मॉन्क का शुक्रिया अदा करती है और अपने रास्ते चले जाती है और मॉन्क अपनी यात्रा पे अग्रसर होते हैं। यात्रा के दौरान सीनियर मॉन्क जूनियर मॉन्क के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव देखते हैं। वे पूछते हैं, क्या परेशानी है? जूनियर मॉन्क जवाब में कहते हैं, आप उसे ऐसे कैसे उठा सकते हैं? आप जानते हैं, हम किसी स्त्री को छू नहीं सकते। यह हमारे आदर्शों के विरुद्ध है। सीनियर मॉन्क जवाब में कहते हैं, मैंने बहुत पीछे ही उन्हें नदी के किनारे छोड़ दिया है। तुम अब भी उनका बोझ क्यों उठाए हुए हो? सीनियर मॉन्क ने नियम तो तोड़ा था, लेकिन उसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य था। जैसे ही वह उद्देश्य पूर्ण हुआ, वे उसे वही छोड़ दिए और अपनी यात्रा जारी रखी। वे उसके बारे में आगे नहीं सोचे। लेकिन जूनियर मॉन्क ने युवती को छुआ भी नहीं था। फिर भी वे सीनियर मॉन्क के द्वारा किए गए काम को अपने साथ ले आए थे, जबकि वह काम कब का बीत चुका था। इसलिए वह जूनियर मॉन्क सीनियर मॉन्क के द्वारा किए गए कार्य को किसी भावनात्मक सामान की तरह अब तक ढोए जा रहे थे। हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, हमारे साथ कई घटनाएं घटी होती है, चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो बुरी हो। लेकिन बिल्कुल इस मॉन्क की स्टोरी की तरह भूतकाल द्वारा दी हुई सारी बोझों को वही छोड़ देना चाहिए। वह हो चुका है, वह खत्म हो गया है, उसे अब बदला नहीं जा सकता। हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं और खुद के लिए अपने भविष्य को सम्मोहक बना सकते हैं। यदि आप किसी चीज़ पर अटके हुए हो जो आपके साथ भूतकाल में हुआ है, जो आपको पीड़ा देता है, जब आप उसे सोचते हैं, आप उस वक्त को पुनः जीते हैं। आप वही पीड़ा अनुभव करते हैं बार बार और हर बार, जो आपके लिए पीड़ा का एक चक्र बना देता है। इसलिए चिंता बंद कीजिए और उस भूतकाल को जाने दें। इस तरह आप अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और आने वाले भविष्य को अच्छे से जी पाएंगे।